नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मतलब लाभ और हानि। अब देखो, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या क्या है कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। जब भी हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, मतलब उसकी जो लागत मूल्य है, जो उसकी जो खरीद का मूल्य है, उस पे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे लाभ और हानि के। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस एसपी, इसका हमें रेशो दे रखा है। उस पर क्या है? 20 और 21 है। देखो, सीपी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीपी और एसपी का हमें रेशो दे रखा है। सीपी कितना है? यहाँ पे 20 है और ये 21। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु है 20 रुपए में खरीद रहा है और इस 21 में वो बेच रहा है, तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? देखो, 20 से 21 में बेचने पे कितना लाभ प्रॉफिट हो रहा है अपने को? एक का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? देखो, जो भी प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, देखो कितना लाभ हो रहा है? एक का लाभ हो रहा है। किस पे? 20 पर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 20 है। 20 और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंजो 100। तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ उसका? लाभ परसेंटेज कितना है? मतलब 5%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5%। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें रेशो दे रखा 20 और 21। मतलब 20 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहा है और 21 रुपए में बेच रहा है, तो एक रुपए का क्या है? हमें लाभ हुआ। अब किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे होता है लाभ या हानि, किस पे निकालते हैं अपन? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/20 इंटू 100, मतलब 5% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, 100 रुपये क्या है? उसकी विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है। एसपी का मान कितना है? 100 रुपये। अब एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपये का। मान लो 100 रुपये में बेच दी, 20 का उसने प्रॉफिट कमाया, तो उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 80 रुपये में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी? क्रय मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब कितना हो गया? 80। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, देखो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 80 है, इंटू 100, 20 चौक 80, मतलब 25% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 25%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि किसी वस्तु को 15% तथा 10% लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 15% और 10% क्या है? लाभ है। ठीक है, पहला प्रॉफिट कितना है? 15%, दूसरा 10%। इनका डिफरेंस दे रखा है हमें, 15 और 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5%। तो 15 माइनस 10% का डिफरेंस 5%। और इसका मान क्या दे रखा है? 10 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो 5% की वैल्यू क्या है? 10 रुपये है। तो 1%, एक का मान क्या आ जाएगा यहां से? तो 200 क्या आ जाएगा? वो रुपये क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, तो 200 रुपये क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो आंसर क्या है अपना? 200 रुपये। कॉस्ट प्राइस पूछी थी, वो क्या आई अपनी? 200 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो अब की बार क्या है कि 20% लाभ पर और एक 20% हानि पर की बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 20%। और लॉस का प्रतिशत कितना है? ये भी 20%। मतलब ये तो प्लस है और ये माइनस। अब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 और 40% हो जाएगा। और इसका मान क्या है? 60। क्योंकि ये लॉस में है तो 20 का डिफरेंस, 20 प्रॉफिट का डिफरेंस और 20 लॉस का डिफरेंस 40% हो जाएगा। तो 40 की वैल्यू, प्रतिशत की वैल्यू 60। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 60/40 इंटू में 100 कितना हो जाएगा? 150। तो जो कॉस्ट प्राइस आई उसकी वो क्या आ गई अपनी? 150 रुपये। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 150 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। मतलब जितनी हानि होती, प्रतिशत में हानि होती है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है। तो क्रय मूल्य क्या था? देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अगर हानि 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 21 रुपये है इसका सेलिंग प्राइस है। तो 1 माइनस हानि प्रतिशत सीपी कॉस्ट प्राइस। देखो अब एक मैं अगर हानि प्रतिशत 30 मान लूं और तब क्या है? ये सीपी भी क्या है? 30 है। आंसर में या जो क्वेश्चन में दे रखे जो हानि प्रतिशत है वो और कॉस्ट प्राइस बराबर है। ठीक है, 30 मान लूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 30/100 इंटू 30। तो ये क्या हो जाए? 70 इंटू 30। और ये प्रतिशत, तो 21 और 21 बराबर आ रहा है। तो
कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 30 और 70? या तो 30 मानेंगे तो क्या है वो जो क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और 70 वाला भी ये क्या है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30 और 70। इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। कि अगर हानि प्रतिशत 30 है तो 100 माइनस 30 बटा 100 तो 70 हो जाएगा, और सीपी 30 है तो 7 को 3 से गुणा करूंगा तो सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 21 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है? डी ऑप्शन कर रहा है। या तो 30 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है अथवा 70 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया? 30 और 70। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो कॉस्ट प्राइस, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि जितना लाभ हो रहा है और उतनी क्या है हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस का मान क्या होता है? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 488 रुपये क्या हो जाएगी? उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जो सेलिंग प्राइस है दोनों की उनको ऐड कर दो और 2 का क्या है भाग दे देंगे, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस क्या है वो आ जाएगी, ठीक है। जितना लाभ हो रहा है उतनी प्रॉफिट हो, उतना ही लॉस हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये ट्रिक अप्लाई करनी होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो हानि कितनी हो रही है? क्रय मूल्य का 1/5, 1/5 क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि और क्रय मूल्य का रेशियो क्या आ जाएगा? एक तो हानि हो रही है और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब 5 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी और 1 हानि हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब क्या है, अपने को क्या दे रखा है? 8,000 रुपये बेचने पर, ठीक है। तो 5 रुपये क्या है उसका सीपी है और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 रुपये में खरीदा उसने, 1 रुपये का क्या है हानि हो रही है, तो उसका सेलिंग प्राइस मतलब को 4 रुपये में बेचा होगा। अब 8,000, 4 में नहीं, वो बोल रहा है कि 8,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो 4 का मान कितना है अपने पास? 8,000 रुपये। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी
ज्ञात करना है तो 5 को मैं 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि के दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। देखो 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, ठीक है, और 600 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि का क्या है, दुगुना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 300 रुपये। अब इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इस पे जो वो दुगुना है इसके जो हानि के। ठीक है, तो लाभ और हानि, ठीक है, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रहा है, तो इनका डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। ठीक है, 2 और 1 3, इसकी वैल्यू क्या है 300, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 और 1 का मान क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो लाभ क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा यहां से तो 200 और यहां पर 100। अब ये कह रहा है 900 रुपये में बेचा है उसको, 200 रुपये का क्या है लाभ हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, तो 900 में से 200 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 700, क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो सीपी क्या हो जाएगा 900 माइनस 200, तो 700 क्या हो जाएगा उसको कॉस्ट प्राइस। तो 700 रुपये क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो विक्रय मूल्य के, देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है 1/5, 25% की क्या है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। तो नीचे वाली वैल्यू तो क्या है सीपी होती है और ऊपर वाली वैल्यू क्या है प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां बोल रहा है कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा एसपी हो गया और ये लाभ हो गया प्रॉफिट। देखो 4 रुपये में बेच रहा है वस्तु को एसपी, 1 का क्या है प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा 3 रुपये में, तो सीपी का मान क्या आ जाएगा यहां से 3 रुपये, मतलब 3 रुपये में खरीदा होगा, 1 का लाभ हुआ और एसपी क्या है 4 हो गया। ठीक है, तो उसका जो यहाँ तो विक्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ पूछा है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 तो लाभ हो रहा है और कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 3 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला 33 सही 1/3%। ठीक है, मतलब एस पी क्या है 4 हो गया, लेकिन 4 रुपये में बेचने के पर 1 लाभ हो रहा है तो उसने खरीदा होगा कितने रुपए में 3 रुपये में खरीदा होगा, तो 1/3 करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत होगा। देखो 10 वस्तुओं का सीपी है वो किसके इक्वल है, 16 वस्तुओं के एसपी के। मतलब कॉस्ट प्राइस तो 16 है और जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 है, ठीक है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 16 और 10। तो देखो 16 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई, 6 की हानि हो गई। ₹6 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो ₹6 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16 है, और प्रतिशत तो ये हो गया लॉस प्रतिशत। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 3/8 इंटू 100, और 3/8 किसकी फ्रैक्शन, 300/8 किसका मान होता है, 37.5%। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 37.5%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब की बार क्या है, 15 वस्तुओं का सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, किसके इक्वल है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 इंटू एसपी हो गया, तो सीपी क्या हुआ, 12 हुआ, और एसपी कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का क्या रेशियो आया, 12 और 15। ठीक है, मतलब 12 रुपये में खरीद रहा है वस्तु को और 15 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया, 3 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज, तीन का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12 है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या है, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। 15 क्या है, वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, मतलब 12 वस्तुओं, 12 रुपये में मान लो वो कोई वस्तु खरीदता है और 15 में बेच देता है, तो कितने का लाभ हुआ, 3 का। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 3 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12 है, और इंटू में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25% उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहां से सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, और एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो सीपी और एसपी का मैं मान निकालना चाहूं, रेशियो क्या हो जाएगा, 15:20। अब कितना लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, यहां से प्रॉफिट प्रतिशत 5 और
कितने पे हो रहा है, 15 पे बटे 100, तो 5 या 15 मतलब 33 सही 1/3%। तो आंसर क्या आ गया अपना, 33 सही 1/3%। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 5% हानि है और 10% लाभ है, ठीक है, तो लॉस कितना है 5% का और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। अब इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस 10, तो 15% क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया। और कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 75 रुपये, मतलब 15% की वैल्यू क्या है 75, तो एक का मान क्या आ जाएगा 75/15 इंटू 100, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ गई यहाँ से 500 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस क्या क्या है यहाँ से 500 रुपये, तो आंसर क्या आ गया अपना 500 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखो जब हम सेम अमाउंट में प्रतिशत बढ़ाते हैं, ठीक है, या कमी करते हैं, तो हमेशा हानि होती है, वो कितनी होती है, वो कितने प्रतिशत हानि होती है a²/100, और यहाँ a का मान कितना है 20% है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा लॉस 20²/100, मतलब 4% का हमेशा क्या हो जाएगा लॉस होगा, ठीक है। सेम परसेंटेज में पहले वृद्धि कर देते हैं या फिर कमी कर देते हैं तो हमेशा हानि होती है, वो इस फॉर्मूले के द्वारा होती है कि a²/100, ठीक है, तो उसका जो हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा 4%। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।